बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिस्टमैटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नेम है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को 1905 में सबसे पहले के जॉर्डन ने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर 1940s के अंदर मायर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को प्रपोज करवाया। तो डेफिनेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के मुताबिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, यानी कि दूसरे जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनसे वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। मायर ने एक्सप्लेन किया कि स्पीशीज़ जो हैं उनकी फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो उन्होंने बताई वो थी रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। स्पीशीज़ जो होती हैं इनके मुताबिक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी होती हैं, क्योंकि स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशीज़ के मेंबर जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर से इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्पीशीज़ के मेंबर आपस में मिलकर रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाते हैं। समटाइम्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर हैं आपस में इंटरब्रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन उनसे पैदा होने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन करने के काबिल नहीं होते, यानी कि वो स्टीरॉयल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हॉर्स और डोंकी की अगर इंटरब्रीडिंग हो जाए तो उनके नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसमें म्यूल होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो प्रॉपर्टी स्पीशीज़ की बताई वो थी इकोलॉजिकल यूनिट। उनका कहना ये है कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक इकोलॉजिकल यूनिट होती हैं, क्योंकि वो जब इन्वायरमेंट में दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो एक यूनिट के तौर पे इंटरेक्ट करती हैं और वो दूसरे तमाम स्पीशीज़ के मेंबर से डिफरेंट होती हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके जो फीचर्स हैं वो आपस में ही सिमिलर होते हैं, तो इस वजह से स्पीशीज़ इकोलॉजिकल यूनिट हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि स्पीशीज़ जो हैं जेनेटिक यूनिट हैं, क्योंकि स्पीशीज़ जो एक स्पीशीज़ के मेंबर सिर्फ और सिर्फ आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल होता है जिस वजह से वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। और स्पीशीज़ के जो एक इंडिविजुअल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ जीन पूल होता है, यानी कि जीन पूल के थोड़ा सा जो कंटेंट है वो एक इंडिविजुअल के पास होता है। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ के मेंबर हैं ये स्पीशीज़ हैं वो जेनेटिक यूनिट के तौर पे भी काम करती हैं, तो इस वजह से उन्होंने जेनेटिक यूनिट का नेम भी दिया स्पीशीज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। तो नेक्स्ट हमने बात करनी है ड्रॉबैक्स ऑफ मायर्स डेफिनेशन। मायर्स की जो स्पीशीज़ की बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी या कॉन्सेप्ट था उसमें ड्रॉबैक्स है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि फॉसिल रिकॉर्ड। मायर्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पीशीज़ के ऊपर ही अप्लाई होता है। यूनिडायरेक्शनल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो स्पीशीज़ फॉसिलाइज फॉर्म में है, फॉसिल्स में मौजूद हैं, उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इस वजह से फिर कुछ साइंटिस्ट ने, अगरचे ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने फिर भी इस कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो स्पीशीज़ थी फॉसिलाइज स्पीशीज़ उनकी प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो नेक्स्ट है लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो मायर्स की डेफिनेशन में ये कहा गया कि सिर्फ और स्पीशीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद के मेंबर्स के साथ ही इंटरब्रीड कर सकती हैं, वो किसी दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती। लेकिन जब लेबोरेटरी कंडीशन में देखा तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं एलोपैट्रिक ग्रुप्स जो हैं, जब उनको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर रखा गया तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में इंटरब्रीड करना स्टार्ट होगी, उनके दरमियान में मैटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से भी इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। फोर्थ था इन नेचुरल कंडीशंस के। नेचुरल कंडीशंस के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ भी इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है हमारे पास, लेकिन ये जो है ये रेयरली होता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है आपस में इंटरब्रीड करें। बेस्ट एग्जांपल हॉर्स और डोंकी के है, जो कि आपस में अगर इंटरब्रीड कर लें तो नेक्स्ट जनरेशन में म्यूल होते हैं। नेक्स्ट था ड्रॉबैक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मायर्स की डेफिनेशन के मुताबिक, उनके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो स्पीशीज़ के लिए उन्होंने दिया वो जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल थी
उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें इसकी रिजेक्ट करने की वजह में रीजंस में एक ये था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा था, तो इस वजह से भी इसे रिजेक्ट किया गया, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। और फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे जो वेज हैं जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस वगैरह उन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं था। तो ये उसमें ड्रॉबैक्स है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में, जिसकी वजह से इसे कुछ साइंटिस्ट ने मानने से इनकार किया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।